हिंदू धर्म में अनेक रीति रिवाज हैं। इनमें से एक रिवाज यह भी है कि जलती हुई लाश के सिर को डंडे से फोड़ा जाता है। हिंदू रीति रिवाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिनमें दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृतक शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे कि सिर मुंडवाना, मृतक शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना यानी कि परिक्रमा करना और जलती हुई चिता में लाश के सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन कई जगहों पर ये रस्म अदा की जाती है। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में जलती हुई चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडा मारकर तोड़ा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा या जीव ब्रह्म रंध्र यानी मस्तिष्क के द्वार से शरीर में प्रवेश करता है। जीव या आत्मा आपके कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्म रंध्र को शरीर में से मौजूद 11 द्वारों में से सबसे उच्च माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जीव या आत्मा सर से निकलती है वह मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मोक्षम भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम होता है, इसलिए मृतक के रिश्तेदार मृत शरीर का सिर या फिर कपाल पर डंडा मारते हैं। क्यों 3 बार मारा जाता है डंडा? ये तो एक तरह की रस्म है। एक बार जब चिता जल जाती है तब मुखाग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृत व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार डंडा मारता है। एक बार में तो वह आसानी से टूटती नहीं है, इसलिए 3 बार मारा जाता है। जब वो खोपड़ी या कपाल को डंडे से मारकर तोड़ते हैं तो चिता की गर्मी की वजह से खोपड़ी जल्दी टूट जाती है। इसके अलावा एक तर्क और भी है कि आत्मा का दुरुपयोग ना हो। जब कोई मर जाता है तो सिर को डंडे से मारकर इसलिए भी फोड़ा जाता है, वरना तंत्र विद्या करने वाले लोग उस व्यक्ति के मरने के बाद उसके सिर की फिराक में रहते हैं और ऐसे लोग उसका दुरुपयोग ना कर सकें, इसलिए भी ऐसा किया जाता है। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि इस सिर के द्वारा तांत्रिक उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर सकता है और उसकी आत्मा से गलत काम भी करवा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या होता है आत्मा का? शास्त्रों में लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। किसी व्यक्ति के मरने के बाद आत्मा तुरंत किसी अन्य गर्भ में प्रवेश कर जाती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ती है तो वो पूरी तरह से धरती को छोड़कर नहीं जा पाती है। कुछ दिनों के लिए वो अपने परिजनों के पास रहती है, जब तक कि स्वर्ग में अच्छी तरह से बस नहीं जाता है। उसके बाद वह मोक्ष को प्राप्त होती है या फिर कहीं और जन्म लेती है। इस बीच कोई उसका दुरुपयोग ना करे, इसलिए उसके सर पर 3 बार डंडे मारकर आत्मा को निकलने का मार्ग दिया जाता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहें D5 चैनल हिंदी के साथ।